होशियार सेवक रामपुर के राजा अमर प्रताप के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और शांति से रहा करती थी। अमर प्रताप का एक पुत्र अनिश था, जो रामपुर का होने वाला राजा भी था। महाराज अमर प्रताप ने उसकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी थीं। अनिश के लिए दूसरी राज्यों से भी रिश्ते आया करते थे, लेकिन अनिश को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। अनिश, आपके विवाह को लेकर हम सब बहुत चिंतित रहते हैं। आखिर आप कब विवाह करेंगे? महाराज, हम किसी से विवाह कर लेंगे, परंतु वह हमें पसंद तो आनी चाहिए। यदि आप बुरा ना मानो तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ भी बताने से पहले पिताजी, आपके बात जान लें कि आपने हमें वचन दिया है कि जब तक हमें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, आप हमारा विवाह नहीं करवा सकते। हाँ, हम जानते हैं अनिश, और ठीक है, आप जाइए। अनिश वहां से चला गया और मंत्री जी महाराज के कक्ष में आए। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ मंत्री जी, अनिश को कोई लड़की पसंदी नहीं आ रही है। ऐसे में उनका विवाह कैसे होगा? महाराज, मैंने सुना है वीरपुर के राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। एक बार अनिश को वहां भेजकर देखिए, शायद वहां की राजकुमारी उन्हें पसंद आ जाए। मंत्री जी, ये मजाक का समय नहीं है। आप भी जानते हैं वीरपुर हमारा दुश्मन राज्य है। वो भला अपनी पुत्री हमें क्यों देंगे? राजकुमार अनिश तो आपकी सारी बातें मानते हैं ना। आप अपनी पसंद से किसी को ले आए, यही तो समस्या है। महाराज, लेकिन वीरपुर की राजकुमारी सच में बहुत सुंदर और बहादुर है। अगर वो आपकी बहू बन गई तो आपका राज्य भी संभाल सकती है। वहां तो बात नहीं बन पाएगी, लेकिन मंत्री जी, आप ही कोई समाधान कीजिए कि राजकुमार को कोई पसंद आ जाए। ठीक है महाराज, हम कुछ करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप राजकुमार को शिकार के लिए दक्षिण के जंगलों में जाने की अनुमति दे दें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं कि वो जंगल हम जानते हैं? महाराज, परंतु अभी ये जरूरी है, आप बस मेरी बात मानिए। ठीक है। महाराज ने मंत्री जी के कहे अनुसार अनिश को शिकार पर भेज दिया। अनिश भी शिकार पर जाकर बहुत खुश थे। पता नहीं पिताजी कैसे मान गए इस बात के लिए। दक्षिण के जंगल सच में बहुत खूबसूरत हैं। अनिश जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे कि तभी उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी और वो उस तरफ पड़ गए। लगता है पहले दिन ही मुझे अच्छा शिकार मिल जाएगा। अनिश आवाज की दिशा में बढ़ते हुए जाने लगे और आवाज का पीछा करते करते वे झरने के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़की शेर का शिकार कर चुकी थी और वह शेर के बिल्कुल पास खड़ी थी। ये देखकर अनिश उस लड़की पर मोहित हो गए और पास जाकर बोले, क्या तुमने शेर का शिकार किया है? हाँ, मैंने इस शेर को मारा है। तुम तो बहुत बहादुर हो। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो? देखने से तो आप भी बहादुर लग रहे हैं। मेरा नाम प्रभा है और मैं वीरपुर की राजकुमारी हूँ। वीरपुर तो हमारा पड़ोसी राज है, लेकिन दुश्मन। चलो शिकार करने की प्रतियोगिता करते हैं। आप हार जाएंगे, देखते हैं। अनिश राजकुमारी प्रभा के साथ शिकार करने के लिए निकल गया। वो दोनों जंगल में काफी दिनों तक घूमते रहे और कुछ समय बाद अनिश को महल से बुलावा आ गया। हमें अपने राज वापस लौटना है, परंतु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने स्वयंवर तक किया है और उसमें जो राजकुमार आएंगे उसमें से ही एक को चुनना है। मुझे और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। अगर मैंने उन्हें मना लिया तो जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी। अनिश अपने महल वापस लौट आते हैं और अगले ही दिन फिर कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। हम वीरपुर की राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं पिताजी। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो हमारे दुश्मन है। वो कभी संबंध के लिए नहीं मानेंगे। हम उन्हें मना लेंगे, लेकिन हम विवाह राजकुमारी प्रभा से ही करेंगे। ठीक है, आप जो चाहे करें, हमें मंत्री जी से काम है। अनिश वहां से चले गए और उनके पिता मंत्री जी के पास आए। मंत्री जी, इसलिए ही आपने अनिश को दक्षिण के जंगलों में भेजा, क्योंकि आपको पता था राजकुमारी प्रभा भी वही है। हाँ महाराज, आप सही समझे। अब बस देखते रहिए। अनिश रामपुर राज्य में पहुंचते हैं और वहां के मंत्री जी से काम मांगते हैं। मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। क्या महल में मेरे लिए कोई काम है? तुम कहां से आए हो? और देखने में तो किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। मैं तो आम लड़का हूँ, बस काम करना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। बहुत काम है महल में, तुम यहाँ काम कर सकते हो।
राजकुमारी प्रभा के स्वयंवर को अभी 3 दिन बाकी थे। राजकुमार अनिश रामपुर के महल में सेवक बनकर कार्य करने लगे और उन्होंने कई ही लोगों से अपनी जान पहचान भी बना ली थी। क्या बात है अनिश, तुम तो बहुत अच्छा भोजन बनाने लगे हो। सच में होशियार हो तुम। ये सब आपसे ही सीखा है। बस महाराज को भी मेरे हाथ का भोजन पसंद आ जाए। उन्हें भी आएगा। आज राजकुमार स्वयंवर में आ रहे हैं, उनको भी। लेकिन मैं स्वयंवर के लिए तुम्हारे साथ भोजन नहीं बनवा पाऊंगा। क्या आप कहीं जा रहे हैं? मंत्री जी ने नया बावर्ची भेजा है और मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दिया है। पता नहीं क्या चलता रहता है उनके मन में, लेकिन मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है, तो तुम अच्छे से खाना बनाना। स्वयंवर का दिन भी आ गया और मुखिया बावर्ची की जगह आज कोई दूसरा बावर्ची आ चुका था। नया बावर्ची दिखने में बहुत ही शातिर लग रहा था और आते ही वह अनिश पर चिल्लाने भी लगा। ये सब क्या है? अब तुम्हें फल काटने भी नहीं आते। जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ अकेला ही कर लूंगा। अनिश को उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। वह बाहर आ गया और राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। राजकुमारी प्रभा, आप यहाँ पर इतने दिन से हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। पिताजी के लिए मुझे किसी ना किसी को आज चुनना ही होगा। आप चिंता ना करें प्रभा, सब ठीक होगा। अनिश वहां से निकल गया। तभी उसे किसी ने एक दीवार के पास खींचा। वहां पर कोई खड़ा था। थोड़ी देर बाद अनिश वहां से बाहर निकल आया और दरबार में पहुंचा। दरबार में सारे राजकुमार इकट्ठे हो चुके थे। आप सभी राजकुमारों का यहाँ स्वागत है। आज हमारी पुत्री प्रभा आप में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुनेगी, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग भोजन कर लें। सभी राजकुमार भोजन करने बैठ गए और भोजन के बाद जब स्वयंवर शुरू हुआ, तभी दरबार में एक लड़का भागते हुए आया और बोला, महाराज, राज्य में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए हैं और वे कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में राजकुमारी ने किसी बात जब स्वयंवर के गले में वरमाला डाली तो वो माला जाएगा। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी राजकुमारों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराज और राजकुमारी प्रभा भी इस बात को सुनकर अचंभे में थी। कौन से महात्मा जी ऐसा कह रहे हैं? आप उन्हें बुलवाइए। महाराज, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका शिष्य हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अचानक से तुम्हारे गुरुजी कहाँ थे आ गए? जी, मैं वो आपको बताना भूल गया था। लेकिन महाराज, मेरे गुरुजी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है और मैं भी उनका शिष्य हूँ, तो मैं भी उस विद्या को जानता हूँ जिससे मेरे गुरुजी सब कुछ बता सकते हैं। ऐसे भी कहीं होता है क्या? अगर तुम कुछ जानते हो तो कुछ बताओ। हाँ, हमें भी बताओ, तुम क्या जानते हो? शिवेंट्री ने आंखें बंद की और नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं देख रहा हूँ कि आपके मंत्री जी ने राजकुमार को मारने के लिए जहर वाला भोजन बनवाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, राजकुमार तो भोजन कर चुके हैं, ये तो अभी तक जीवित है, और तुम मंत्री जी पर कैसे इल्जाम लगा रहे हो? महाराज, मुझे तो ये दुश्मन राज्य का भेजा हुआ कोई गुप्तचर लगता है। हो सकता है ये राजकुमारी का स्वयंवर बिगाड़ना चाहता हो। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, और यदि आपको यकीन ना हो तो आप नए बावर्ची को बुलाकर पूछ सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? तुम अगर मरना ही होता तो भोजन खाकर ही मर जाते। उस बावर्ची को बुलाने की क्या जरूरत है? नए बावर्ची को बुलाया जाए। महाराज के आदेश पर उस नए बावर्ची को बुलाया गया और अनिश ने उससे पूछा, अगर तुमने आज सच नहीं बोला तो तुम्हारे बेटे को यही भोजन भेज दिया जाएगा जो तुमने बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, मुझे मंत्री जी ने कहा था कि मैं जहर मिला दूं इन सभी राजकुमारों के खाने में। क्या ये सच है मंत्री जी? महाराज, अगर यह सच होता तो यह राजकुमार जीवित कैसे हैं? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अनिश, तुम बताओ, ये सब जीवित कैसे हैं? महाराज, मैंने नया भोजन बनवाया है। पुराना भोजन तो मैंने फेंकवा दिया है। महाराज सोच रहे थे कि तभी उनके राज्य का एक गुप्तचर वहां पहुंचा और महाराज को कुछ बताया। उसके जाने के बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस वक्त मंत्री जी को कैद करो। लेकिन महाराज, मैंने क्या किया? तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। तुमने इन राजकुमारों को मारने का प्रयास किया जिससे इनके राज ये हम पर हमला करे। वो तो भला हो अनिश का, जो इसने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया। हाँ, उस दिन अनिश हमारे पास आया और बोला, महाराज, आपके महल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके मंत्रियों ने ही आपके खिलाफ जाल बिछाया है। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ, बस कल। हाँ, आप पहले भोजन करने का आदेश दे राजकुमारों को। महाराज की बात सुनकर मंत्री जी अपने दांत पीसते हुए बोले, ओना हो, ये अनिश भी कोई जासूस है, वरना मेरी योजना पर कोई इतना आसानी से पानी नहीं फेर सकता। अब इसका बाता तो गैत खाने में लगाना। महाराज ने मंत्री जी को सजा सुना दी और स्वयंवर भी रोक दिया। पिताजी, आपने स्वयंवर क्यों रोक दिया? या आप नहीं चाहते मैं किसी को चुनूं? हम चाहते हैं हमारा राज्य अब अनिश को मिले।
तुम इसे ही अपना वर चुन लो। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये भले ही आम लड़का है, लेकिन ये बहुत ही होशियार है और राजा बनने का लायक भी है। नहीं पिताजी, ये राजकुमार अनिश हैं, रामपुर के राजकुमार, हमारे दुश्मन। क्या लेकिन इन्होंने हमारी रक्षा की है। हमें इस सारी दुश्मनी बुलाकर इनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। महाराज की बात सुनकर अनिश और प्रभा बहुत ही खुश हुए और बड़े ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह हुआ। सुल्तानपुर और वीरपुर के बीच की दुश्मनी खत्म हुई